नमस्कार सभी को। मैं आपका स्वागत करता हूं चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, क्लास 6 साइंस, एनसीईआरटी न्यू बुक, पार्ट 2 में। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 को देखें, उसके बाद पार्ट 2 की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने यहीं तक किया था, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। इट इज़ नाउ टाइम फॉर देम टू विजिट दादा एंड दादी, पैटर्नल grandparents residing in Puducherry, located in southern India. माली एंड वाली, दो बच्चे हैं। माली एंड वाली are excited to meet their old neighborhood friend Balan. After reaching Puducherry, they start talking about the old times and do not realize that it is already evening, दादीज टी टाइम। तो नेक्स्ट जो विज़िट होता है, जहाँ पे इन्हें जाना होता है, वो दादा दादी के घर जाना होता है। इनके दादा दादी पुडुचेरी में रहते हैं। पुडुचेरी एक जगह है जो दक्षिण भारत में स्थित है, और यहाँ पे माली और वाली का एक नेबरहुड फ्रेंड है, उसका नाम है बालन। तो जब वो पुडुचेरी पहुंचते हैं तो अपने बचपन की यादों के बारे में बातें करने लगते हैं, और बातें करते करते इतना समय बीत जाता है कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता है कि शाम हो चुकी है और ये दादी के चाय का टाइम हो चुका है। दादा, I shall prepare tea for you. Children, we will also help you. As Dada makes the tea, he shares tips on how to make a cup of tea. Balan, after preparing tea, how do you remove the tea leaves? Dada, obviously with a strainer. You know, if we do not have a strainer, we can still remove most of the tea leaves. वाली, हाउ? स्ट्रेनर हम छन्नी को कहते हैं, जिसे हम चाय को छानते हैं, फिल्टर करते हैं। तो दादाजी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास स्ट्रेनर नहीं है, चाय की छन्नी नहीं है, फिर भी हम चाय को अलग कर सकते हैं, चाय पत्ती को अलग कर सकते हैं। तो वाली के मन में ये सवाल आता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो दादाजी बताते हैं, लीव द सॉसपैन vessel containing tea undisturbed for some time and gently pour the tea in a cup 9.9। तो दादाजी बताते हैं कि पहले तो चाय को आप अनडिस्टर्ब छोड़ दो सॉसपैन में। थोड़ी देर के बाद आप चाय को धीरे से कप में डाल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द टी लीव्स, जैसा कि फिगर 9.9 में दिखाया हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकैंटेशन। डीकैंटेशन। तो इसमें हम दूसरे मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं। वाली, ओ यस, एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल्ड एट द बॉटम। यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन of heavier insoluble component at the bottom of a liquid is called sedimentation. When the water or liquid is removed by tilting the vessel, the process is called decantation. तो sedimentation और decantation ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो sedimentation पहले होता है, उसके बाद decantation होता है। तो जो हेवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट हैं मिक्सचर के, वो क्या होंगे, वो नीचे सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। जब पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे तो जो लिक्विड पार्ट होगा लाइक वाटर, उसे हम धीरे से टिल्ट करेंगे कंटेनर को जिसमें रखा हुआ है, उसको पूरा उठा के एक बार में नहीं डालेंगे, एक बार में हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसे हम धीरे 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 ट्रांसफ़र करेंगे ताकि जो नीचे का जो कंपोनेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हम देखेंगे कि नीचे जो सेटल रह गया वो सेडिमेंट कहलाता है। उसके बाद जो हमने ट्रांसफ़र किया लिक्विड को, इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। डिकेंटेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। सॉरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिकेंटेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ चाय में यूज़ नहीं होता है, ये प्रोसेस राइस को और पल्स को धोने के काम में भी यूज़ होता है। आपने देखा होगा जब आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर किचन में राइस या पल्स को क्लीन करती हैं, धोती हैं, तो किस तरह से फिगर में दिया हुआ है उसी तरह से पानी को निकालती हैं ताकि जो चावल है, जो दाल है, वो पानी के साथ बाहर ना आए। In chapter Materials Around Us, you have studied that oil does not mix with water and forms a separate layer when left undisturbed for some time. Which method of separation would you use to separate oil and water? इसी तरह से ऑयल और वाटर जो होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं। तो ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसका जवाब ढूंढ करके बताएंगे। दादा, बट आई कैन स्टिल गेट अ फ्यू टी लीव्स इन माई माउथ बिकॉज डिकेंटेशन डज नॉट completely separate all 3 leaves from the tea. Balan, oh, it means it is not a proper method of separation. Dada, yes, you are right. The tea is ready now. Mali picks up the tea strainer from the shelf and gives it to his Dada. Dada, let me pour the tea through this strainer. You can see all the tea leaves collected in the strainer. This process of separating tea leaves from tea is called filtration. Underline this. इसमें एक वर्ड strainer यूज़ करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। This process of separating tea leaves from tea using a strainer is called filtration. तो दादाजी ने बताया कि डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन में अगर हम चाय को चाय पत्ती से अलग करेंगे तो कुछ चाय पत्ती के कण चाय के साथ कप में आ जाते हैं। तो डिकेंटेशन इज़ नॉट कंप्लीट प्रोसेस। तो कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए हमें फिल्ट्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, और फिल्ट्रेशन जो होता है वो स्ट्रेनर की मदद से होता है, छन्नी की मदद से होता है। तो यहाँ पे हमने 3 मेथड ऑफ सेपरेशन देखा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो पहले सेडिमेंटेशन होगा फिर डिकेंटेशन होगा, बट फिल्ट्रेशन करने के लिए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्ट्रेनर की मदद से फिल्टर कर सकते हैं। बालन आस्क्स माली इफ़ ही कुड यूज़ अ टी स्ट्रेनर टू फिल्टर मडी वाटर। Let us try and find out. Dada, also try to filter the muddy water through a piece of cloth and observe the difference. बालन जो है वो माली से पूछता है कि क्या हम टी स्ट्रेनर को यूज़ कर सकते हैं मडी वाटर को फिल्टर करने के लिए। तो दादाजी बताते हैं कि ऑल्सो ट्राई
to filter the muddy water through a piece of cloth and observe the difference. एक कपड़े के टुकड़े की मदद से फिल्टर करने के लिए दादाजी सजेस्ट कर रहे हैं मडी वाटर को। आगे देखते हैं क्या हुआ। तो माली के मन में ये सवाल आ रहा है कि वाई शुड वी यूज अ पीस ऑफ क्लॉथ। माली के मन में एक और सवाल आ रहा है कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ क्लॉथ डू आई नीड to use to get clear water। तो दादाजी बता रहे हैं कि in a piece of cloth there are very small holes or pores, holes को ही pores भी बोलते हैं, between the woven thread। These pores in the cloth can be used as a filter। People of ancient times also followed this practice। तो जब स्ट्रेनर नहीं था तो कपड़े की मदद से ही फिल्टर किया जाता था। आज भी गांव में अब देखेंगे या चाय की दुकान पे बहुत सारे चाय वाले कपड़े को ही फिल्टर के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि कपड़े जो बने होते हैं वो धागे के बने होते हैं और धागे जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उनके बीच में बहुत ही बारीक पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं जो कि फिल्टर का काम करते हैं। But if the water is still muddy, impurities can be separated using a filter with even smaller holes or pores। A filter paper is one such filter that has very fine pores in it। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर कपड़े की मदद से मडी वाटर को हम फिल्टर करते हैं फिर भी उसका मड यानी मिट्टी नहीं निकलता है तो हम उसकी जगह पे एक फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर पेपर में और भी छोटे छेद होते हैं, छेद जितना छोटा होगा, पोर जितना छोटा होगा, होल जितना छोटा होगा उतना ही फिल्ट्रेशन अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिविटी 9.4। तो ये है फ़िल्टर पेपर, इसको इस तरह से फोल्ड करना है, पहले हाफ फिर 2 फोल्ड और इसको एक कोन के शेप में बनाना है। कोन के शेप में बनाने के बाद इसे हमें इस तरह से सेट करना है फनल में। ये पाइप वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फनल है। फनल में इस तरह से फिल्टर पेपर को लगा देना है और इसमें मडी वाटर को डाल देना है धीरे धीरे। अब आप देखेंगे कि ये फिल्टर होना शुरू होगा, ये पूरी तरह से फिल्टर हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू द मड पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर? द वाटर कमिंग फ्रॉम द फनल विल बी कलेक्टेड इन द कॉनिकल फ्लास्क। इस तरह से कॉनिकल फ्लास्क में पानी जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। You will get mud as a residue यानी जो बच जाता है on the filter paper and clear water as filtrate in conical flask। और वाटर जो है फिल्ट्रेट के फॉर्म में कॉनिकल फ्लास्क में मिल जाएगा। Other than the filter paper, many materials such as cotton, charcoal and sand can be used as filters। The choice of filter depends upon the size of the particles of the materials to be removed। तो फिल्टर करने के लिए सिर्फ फिल्टर पेपर ही नहीं है, और भी बहुत सारे सामान हैं इनकी मदद से हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन, चारकोल एंड सैंड। तो ये सारा डिपेंड करता है कि फ़िल्टर करने वाले जो सामान है जिसको हमें फ़िल्टर करना है, मिक्सचर जो है उसका साइज़ क्या है। तो ये सब फ़िल्टर का काम करते हैं। जैसे क्लॉथ, वो भी एक फ़िल्टर है,
स्ट्रेनर में मेटल का फ़िल्टर लगा होता है। कॉटन ये भी एक फ़िल्टर का काम करेगा। चारकोल ये भी एक फ़िल्टर का काम करेगा। और सैंड ये भी एक फ़िल्टर का काम करेगा। तो इनकी मदद से भी हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। एक्टिविटी 9.5 लेट अस डिज़ाइन एंड क्रिएट। Wali goes for a nature walk with her dadi and collects some water from a pond in a container. She observes some unwanted substances in it. Design and create a working model of water filter using low cost materials. यहाँ पे देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी दिया गया है। आपको एक लो कॉस्ट वर्किंग मॉडल बनाना है वाटर फिल्ट्रेशन के लिए। इससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डू यू नो में क्या एडिशनल जानकारी हमें दी जा रही है। टी बैग्स वर इनिशियली मेड ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ लाइक सिल्क बिकॉज इट कुडंट होल्ड द tea leaves and let water pass through. Silk was strong and did not fall apart when it touched hot water. Later, people start using gauze or muslin. Eventually, they began using filter paper, which is what most tea bags are made of today. तो इसी प्रोसेस पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे बेस्ड होता है जो हम यूज़ करते हैं टी बैग्स। टी बैग्स की मदद से हम टी को प्रिपेयर करते हैं बाय डिपिंग इट इन द सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड शुगर। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। माली एंड वाली गो ऑन अ बोट ride in a nearby river with their dada and his friend Ottukam. Ottukam is a fisherman. यहाँ पे आप देख सकते हैं बोट जो चला रहा है उसका नाम है Ottukam. Ottukam क्या है? फिशरमैन है जो फिश पकड़ता है। ये बोट नहीं चला रहा है, जो फिश पकड़ रहा है वो Ottukam है। As they cast the fishing net, water drains out through the mess. Wali recalls the filtration method she had learned and realizes that this method of catching the fish is somewhat similar. Mali is taken back when he saw plastic bags, broken bottles, a large fish with a straw stuck in its mouth and food wrappers along with the other fish trapped in the net. तो ओटुकम अपने नेट की मदद से फिश को पकड़ता है। तो वाली ने देखा कि यहाँ पे कैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ होता है कि पानी जो है वो निकल गया और बाकी मटेरियल फिशेस ये नेट में रह गए। साथ में उसने देखा कि बहुत सारे बॉटल के टुकड़े, प्लास्टिक बैग और एक बड़े फिश के माउथ में स्ट्रॉ फंसा हुआ था, फूड रैपर फंसा हुआ था। तो ये कहाँ से आते हैं? तो जो टूरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर बॉडीज़ में ये सारे चीज़ें डाल देते हैं जो कि हमें नहीं डालना चाहिए। हमें अपने वाटर बॉडीज़ को क्लीन रखना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि फ़िश, इनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो नेचर का ध्यान रखना ये हमारा काम है। Yes, let us raise awareness about the issues of river and ocean pollution by composing a poem. तो हमें नदी की साफ़ सफाई, ओशियन की साफ़ सफाई
रखने के ऊपर एक पोएम लिखना है। और पोएम लिखने का पर्पस क्या है कि लोगों में जागरूकता आए और इसे साफ रखा जाए। A few lines have been written here, add more lines। यहाँ पे कुछ लाइंस दिया गया है और कुछ लाइन ब्लैंक हैं, तो ब्लैंक वाले लाइन में आप लिखेंगे और इस पोएम को कंप्लीट करेंगे। Piece of plastic in my neck, as in pain I cry, Colas, Colas, where are you dear? Papa fish cries and mama fish has tears। अब इसका जो नाम है फिश का, कोयलास नाम रखा गया है पोएम में, और पापा फिश जो है और ममा फिश इसको याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब लाइन आगे कंप्लीट करेंगे। अवेयर ऑफ द हार्म येट दे लेट इट फ्लो, कोलास फेंटली हियर्स मदर्स sorrow, stop plastic pollution at source, rivers are our use resource। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, पोएम लिखने के लिए आपको मोटिवेट किया गया है। यहाँ पे आप ज़रूर लिखें और खुद से भी लिखने की कोशिश करें। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, अ बाउल ऑफ मिल्क इन योर होम has gone sour। Discuss with your parents how you can use it in another way। Also, which method of separation will you use in the process। अगर आपके घर में दूध खट्टा हो गया है तो उसका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे। और इसमें हम कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ करेंगे ये भी पूछेंगे। माली एंड वाली टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर दादा एंड दादी, बिड गुड बाय टू बालन एंड ट्रेवल टू मध्य प्रदेश। अब माली और वाली की जर्नी पुडुचेरी से मध्य प्रदेश की ओर शुरू होती है। द ट्रेन रीचेज भोपाल इन मध्य प्रदेश। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। द सन इज राइजिंग एंड इट इज गेटिंग हॉट ऑन देयर वे टू मासीज। मासी मतलब मैटरनल आंट, मम्मी की सिस्टर को हम मासी कहते हैं। अब ये मासी के घर पहुंच गए हैं। दे ड्रिंक छाछ, छाछ को बटर मिल्क कहा जाता है। इन द ढाबा रोड साइड ईटरी। माली आस्क द शॉपकीपर अबाउट द बिग पेंटिंग। अब यहाँ पे दुकान पे देखिए एक पेंटिंग लगा हुआ है। अभी ये पहुँचे नहीं है, अभी ये रास्ते में ही है और वहाँ पे ये छाछ पी रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है। गर्मी में हमें छाछ पीना चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो माली जो है वो पूछ रही है कि ये जो पिक्चर बना हुआ है ये किस चीज़ का है। हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द ढाबा। द शॉपकीपर explains that the picture shows a lady performing churning, process of churning curd using a big mathni, mathni को इंग्लिश में चर्नर कहते हैं, to separate butter। तो बटर निकालने के प्रोसेस को churning कहा जाता है। In this process the butter being lighter floats at the top while the buttermilk is left behind। Their stay at Masi's place has become enjoyable and they are looking forward to share all their memories with their friends upon returning home। Now it is time for them to reach their final destination
of the trip शिलोंग, the capital of मेघालय। तो कुछ दिन ये मासी के घर में एंजॉय करते हैं और इसके बाद ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं जो कि शिलोंग है। इससे पहले एक सवाल माली के मन में आ रहा है, कैन यू नेम वन किचन अप्लायंस विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बटर मिल्क। तो बटर मिल्क प्रिपेयर करने के लिए हमारे किचन में ऐसा कौन सा एपरेटस है, कौन सा अप्लायंस है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो हमारे किचन में जूसर, मिक्सर एंड ग्राइंडर, इसका हम यूज़ करते हैं बटर मिल्क तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट आगे की जर्नी शिलोंग के लिए। नाउ इट इज़ टाइम फॉर देम टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप शिलोंग, द कैपिटल ऑफ मेघालय। ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआज हाउस इन शिलोंग। तो शिलोंग में कौन रहता है, माली और वाली की बुआ रहती हैं। बुआ कौन होती हैं, फादर्स सिस्टर, इनको पैटर्नल आंट भी कहा जाता है। दे नोटिस अ कारपेंटर मेकिंग अ वुडन डोर। व्हाइल वर्किंग ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्स अ फ्यू आयरन नेल्स इन द सॉडस्ट। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे लकड़ी के दरवाजे का काम हो रहा होता है और उसी दौरान कुछ नेल्स लोहे के जो होते हैं वो लकड़ी के डस्ट में, सॉ डस्ट यानी लकड़ी का जो बुरादा होता है जहाँ पे लकड़ी का काम होता है, उसके डस्ट इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें नेल्स गिर जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए पिक्चर में मैग्नेटिक सेपरेशन बताया गया है कि कैसे मैग्नेटिक सेपरेशन की मदद से नेल्स को सॉ डस्ट से सेपरेट किया जा रहा है। द कारपेंटर स्टार्ट्स हैंड पिकिंग द आयरन नेल्स। द चिल्ड्रन टेल द कारपेंटर टू वेट। दे गेट अ मैग्नेट फ्रॉम देयर बुआ। They ask the carpenter to move the magnet through the sawdust. All the nails get attracted to it. Which method of separation did the carpenter use? Recall the chapter on exploring magnets. तो पहले कारपेंटर जो है हैंड पिकिंग कर रहा था, फिर जब वो मैग्नेट को यूज़ किया तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। The substances which are attracted towards a magnet are called magnetic substances. Iron is a common example of a magnetic substance. Separation of magnetic and non-magnetic substances by using a magnet is called magnetic separation. इसे अंडरलाइन करेंगे, separation of magnetic and non-magnetic substances by using a magnet is called magnetic separation. Nowadays, recyclers use magnets to separate iron articles from a heap of waste. In many industries, the waste materials often contains scrap iron. This is separated from the heap of waste materials using magnets fitted to a crane. The scrap iron can be recycled and reused. तो कूड़े के जो पहाड़ होते हैं, हिप होते हैं, हिप मतलब पहाड़, बड़ा गैदरिंग इकट्ठा करके जो रखा जाता है उसको हम हिप कहते हैं। तो यहाँ से वेस्ट से सेपरेट करना है आयरन पार्टिकल्स को, तो एक एक करके हैंड पिक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्रेन का यूज़ होता है और क्रेन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत हेवी मैग्नेट लगा होता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं।
और इसको फिर यहाँ पे नीचे लाया जाता है। नीचे लाने से यहाँ जितने भी गार्बेज में आयरन पार्टिकल्स हैं, वेस्ट पार्टिकल्स के बीच में जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो इसमें अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ हो रहा है? मैग्नेटिक सेपरेशन का। तो इस तरह से मैग्नेटिक सेपरेशन की मदद से आयरन को वेस्ट से अलग किया जाता है। माली एंड वाली had delightful holidays and the भारत की यात्रा tour of India filled with fun will be everlasting memory to them. They not only enjoyed exploring different regions of India but also gained a lot of knowledge about various methods of separation of substances. तो यहाँ पे माली और वाली की जो जर्नी होती है, जो यात्रा होती है, जो टूर होता है, वो इसे बहुत इन्जॉय करते हैं और इसे भारत की यात्रा कहा जाता है। और ये इनकी मेमोरी में बहुत लंबे समय तक इसका असर रहेगा। और इसे इन्जॉय करने के साथ साथ इन्होंने पूरी जर्नी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में जाना, समझा, देखा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमें छुट्टियों में अपने पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के घर जाना चाहिए, घूमना चाहिए, नई नई जगह को देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक्टिविटी 9.6 आपके सामने आ रहा है, लेट अस प्ले। ये एक गेम है, इसे हम कैसे खेलेंगे पहले इसे पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा। राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑन स्मॉल स्लिप्स ऑफ पेपर। ये 1 से 10 तक जो लिखा हुआ है इसे आपको अलग अलग पेपर स्लिप में लिखना है। पेपर स्लिप में लिखने के बाद आगे बताया जाएगा आपको क्या करना है। सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, churning curd to obtain butter, taking out green chilies from cooked dalia, dish made of cracked wheat or poha, dish made of flattened rice, taking out seeds from watermelon, sorting piles of sawdust and iron nails from a mixed heap of building material, picking marigold flowers from a heap of other flowers to make a garland, garland मतलब माला, separating pebbles from sand, separating coconut pieces from rice flour, separating oil from water, separating salt from salt solution। तो ये सारे जो है फ्रेज जो लिखे हुए हैं इसे आपको डिफरेंट पेपर स्लिप पे लिखना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। नाउ टेक 2 baskets, each representing one of the 2 purposes for which we separate substances. Form 2 teams and see who will get maximum correct entries. Think and start. To remove any one of the component that is not useful, to separate 2 different but useful components। तो पहले बास्केट में आपको क्या रखना है? टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट्स दैट इज नॉट यूजफुल। तो ऐसा स्लिप लिखना है जिसमें हम नॉट यूजफुल सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं और इसमें आपको वो रखना है जिसमें हम 2 डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। इधर यूज़फुल कंपोनेंट वाले को, इधर नॉट यूज़फुल वाले कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। वो वाला स्लिप आपको इसमें रखना है। दिस एक्टिविटी हेल्प्स इन असेसिंग योर अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाई वी सेपरेट सब्सटेंसेस। हम सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं ये यहाँ से पता चलेगा। नेक्स्ट हमारे सामने आ रहे हैं कीवर्ड्स।
जो हमने इस चैप्टर में सीखा है, पढ़ा है, समझा है। चर्निंग आपने देखा होगा, बटर मिल्क को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन एक साथ यूज़ होते हैं मड वाटर को सेपरेट करने के लिए। इवेपोरेशन हमने देखा सॉल्ट प्रिपरेशन में। सीविंग हमने देखा किचन में मदर यूज़ करती हैं। फिल्ट्रेशन चाय को फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है। थ्रेसिंग हमने देखा हस्क एंड व्हीट को सेपरेट करने के लिए। हैंड पिकिंग बहुत यूज़ होता है किचन में, होम में, आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ों में हैंड पिकिंग यूज़ होता है। विनोइंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है मिक्सचर। तो मिक्सचर से ही सारे मेथड ऑफ सेपरेशन जुड़े हुए हैं। तो किसी न किसी मिक्सचर में हम डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन को यूज़ करते हैं और मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। ये हमारे टर्म्स हैं क्रिएट, डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर, इन्फर, इन्वेस्टिगेट, ऑब्जर्व। ये साइंस के टर्म्स होते हैं जो हमें यूज़ करना है चैप्टर के दौरान। नेक्स्ट हमारे सामने समरी आता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे हमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा, क्या समझा। हैंड पिकिंग इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन साइज, कलर, शेप फ्रॉम अ मिक्सचर। हैंड पिकिंग की मदद से हम मटेरियल्स को, सॉलिड मटेरियल को सेपरेट करते हैं और इसका जो बेसिस है वो मटेरियल का साइज़, मटेरियल का कलर और मटेरियल का शेप होता है। The process in which the stalks are beaten to separate grains from them is called threshing. Threshing में stalks को बीट किया जाता है और बीट करके ग्रेन्स को अलग किया जाता है और इस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। Method of separating lighter husk from heavier grains by wind or blowing air is called winnowing. तो जब हस्क अलग हो जाता है और वीट अलग हो जाता है तो मिक्सचर ऑफ हस्क एंड वीट को हम कैसे सेपरेट करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ विनोइंग प्रोसेस, जिसमें विंड का बहुत बड़ा रोल होता है, हवा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हवा क्या करता है कि जो लाइटर हस्क है, भूसा जो है, स्टॉक का पार्ट होता है, उसे दूर कलेक्ट कर देता है या दूर गिरा देता है और जो व्हीट होता है वो हेवी होता है, वो वहीं पास में गिर जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर बेस्ड ऑन वेरिएशंस इन पार्टिकल साइज यूजिंग अ सीव इज कॉल्ड सीविंग। तो पार्टिकल के साइज के हिसाब से सीव का यूज़ होता है, छन्नी का यूज़ होता है, जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। मिक्सचर में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मदद से इसे सेपरेट किया जाता है। आप इसे देख सकते हैं किचन में आपकी मदर फ्लोर को, आटे को बनाने से पहले, रोटी बनाने से पहले सीव की मदद से सेपरेट करती हैं कि आटे में अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, अनयूजफुल पार्टिकल है, हार्मफुल पार्टिकल है, तो वो सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट प्रोसेस आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। अगर सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो गया है तो इवेपोरेशन की मदद से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड जो है वो वेपर बन जाएगा और उसमें जो मिक्स डिसॉल्व सॉलिड है वो सेटल हो जाएगा।
तो इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो यूज़ होता है ऐसे लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करने के लिए जिसमें कि लिक्विड में सॉलिड डिज़ोल्व हो जाता है, हमें सॉलिड दिखाई नहीं देता है, जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। तो इवेपोरेशन की मदद से इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। The process of settling down of heavier insoluble component at the bottom of a liquid is called sedimentation. When the liquid is removed by tilting the vessel, the process is called decantation. अब अगर सॉलिड पार्टिकल्स डिज़ोल्व नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, तो इन्हें हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो पहले तो हम सेडिमेंटेशन करेंगे, मिक्सचर को हम अनडिस्टर्ब रख देंगे, तो धीरे धीरे जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट है वो नीचे सेटल हो जाएगा। जब वो नीचे सेटल हो जाएगा तो हम धीरे से कंटेनर को या वेसल को टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा से झुकाएंगे और धीरे धीरे करके लिक्विड को सेपरेट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन पहले ज़रूरी होता है, उसके बाद ही डिकेंटेशन होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट insoluble solid components. Filtration can be used to separate insoluble solid components from a liquid. फिल्ट्रेशन की मदद से हम insoluble solid component को liquid से separate कर सकते हैं। Churning is used to extract butter from curd. मक्खन को दही से अलग करने के प्रोसेस को चर्निंग कहते हैं। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को हम अलग करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है। तो इनको सेपरेट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। प्ले अ गेम, वाइज फिश। प्रिपेयर योर ओन फिशिंग रॉड विथ लोकली अवेलेबल इको-फ्रेंडली मटेरियल. Tie a thread to one end of the rod and a magnet to the free end of the thread. The tank 1 has red cardboard fish and tank 2 has blue cardboard slips attached to iron clips. Fish out a red fish representing a method of separation first, and then fish out one blue slip related to the red one. Watch out for your friends. Are they fishing correctly? तो ये एक गेम दिया गया है, इसे आप करेंगे। इस तरह से टैंक 1 में कैच मी फर्स्ट, ये मेथड ऑफ सेपरेशन है सारे, और यहाँ से फिर टैंक 2 से इस प्रोसेस से रिलेटेड दिया गया है। जैसे अगर मान लीजिए आपने निकाला डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पहला स्लिप, तो इसके साथ अब आपको यहाँ से पिक करना है इससे रिलेटेड सही प्रोसेस कौन सा होगा। तो सही प्रोसेस होगा मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर आपने दोनों सही सही निकाल दिया, एक इधर से निकालना है, एक इधर से निकालना है, एक टैंक 1 से निकालना है और एक टैंक 2 से निकालना है, और दोनों मैच करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो गलत है।
अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन आंसर्स। तो ये हम पार्ट 3 में करेंगे। पार्ट 2 में हम यहीं तक रखते हैं। आई होप you all have enjoyed the video and enjoyed the learning process. So do like, share, subscribe the channel and read your lesson, practice questions. So thank you all, take care, bye.